आज से ठीक 8 साल पहले 2016 में एक काफ़ी दो प्रोमिसिंग प्लेयर्स निकल के आए थे, हैरी केन और डैनी एली। दोनों ने अपना पहला इंग्लैंड का अपीयरेंस दिया मेजर टूर्नामेंट में, वो था यूरोस। 22 और 20 साल की उम्र के दो प्लेयर्स जो टॉटनहम हॉटस्पर्स के लिए खेलते थे, वो काफ़ी बेहतरीन टैलेंट थे। हैरी केन, जिन्हें बोला जाता था कि ही इज़ गोइंग टू बी अ प्रोलिफिक गोल स्कोरर, और डैनी एली, जो आर्ग्यूबली इंग्लैंड के सबसे बड़े टैलेंट थे सिंस वेन रूनी। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, हैरी केन ने अपनी टीम को यूरोज़ में फाइनल तक कैप्टन किया, बट फाइनली वो अनफॉर्चुनेटली लॉस कर गए। बट ही इज़ ऑलरेडी इंग्लैंड ऑल टाइम टॉप स्कोरर और कैप्टन भी। दूसरी तरफ 28 साल के डैनी एली अपने प्राइम के अंदर पिछले 1 साल से एक प्रोफेशनल मैच भी नहीं खेल पाए। ओवर द ईयर ये केस केवल लेजीनेस का नहीं या फिर कॉम्प्लिकेसिटी का नहीं रहा, ये इससे ज़्यादा डीप है कि कैसे डैनी एली, अ प्रोटजी जिनका करियर शुरू हुआ यूथ में इंग्लैंड के 4th टियर टीम MK डॉन्स के साथ, वो वही टीम जिसने 2014 की उस नाइट में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 4-0 का स्टन किया था कैराबाओ कप में, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को नॉकआउट किया था। उस 4-0 के विन में डैनी एली का एक बड़ा नाम था, एक बड़ा रोल था। 2015 में डैनी एली 4th टियर से डायरेक्ट टॉटनहम हॉटस्पर्स में आए और उन्होंने एक शानदार डेब्यू देखा, जिसमें उन्होंने अपने क्लब के लिए 10 गोल और 11 असिस्ट किए। एट एज ऑफ 19 ही वॉज अवॉर्डेड हिज फर्स्ट इंग्लैंड कैप इस्थोनिया के खिलाफ, और अपने पहले डेब्यू स्टार्टर के तौर पे उन्होंने फ्रांस के अगेंस्ट गोल स्कोर किया। वो PFA यंग प्लेयर ऑफ द ईयर थे 2015-16 में और 2016-17 में, बैक टू बैक PFA यंग प्लेयर ऑफ द ईयर। डैनी एली के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, एज ही वॉज आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट टैलेंट इंग्लैंड प्रोड्यूस आफ्टर वेन रूनी। काफ़ी बेहतरीन बात थी उनके लिए, और उसके बाद उनका कैंपेन और बढ़िया होता रहा। उन्होंने 16-17 में 22 गोल और 13 असिस्ट एंजॉय किए, और अपने करियर के बेस्ट टाइम वो एंजॉय किए स्पर्स में अंडर द मैनेजरशिप ऑफ पोचेटिनो। Great team, young team, energy. I think again credit to the manager. We talk about Conte there. I think Pochettino has to take loads of credit for what he's doing there, and special players. Dele Alli is a special player. Chris has tweeted in, does Frank wish he could be as good as Dele Alli? Well, he's better than me when I was 20, that's for sure. It's amazing, isn't it, what he's done this season? It is, and he's ahead of the game. Simple as that. He's advanced. He's even on the international stage. He looks comfortable already. I hadn't got my first England cap by that age, nowhere near it actually. So it's all about his development from now. Obviously, all the tools are there. I mean, those numbers are great. We're watching him every week. He's got all the ability. It's just how he goes now, and it's not just what he does on the pitch. It's how he is off the pitch. People around him, how he grows as a person and as a player. But with that as a starting point at 20 years of age, with that behind you already, he's got the world. 2019 में वो यहाँ तक UCL फाइनल भी खेले और उस एरिक टेन हैग के आईएक्स टीम को सेमीफाइनल में नॉकआउट किया था। और लेकिन स्लोली अब चीज़ें ख़राब होती जा रही थी। एक इंटरव्यू में जब उनसे बात किया गया, गैरी नेवल ने बात किया जुलाई 2023 में, तो डैनी एली ने अपनी पहली बार बताया कि उनका चाइल्डहुड कैसा था। At 6, I was molested by my mum's friend who was at the house a lot. So my mum was an alcoholic. And then I was sent to Africa to learn discipline. And then I was sent back. 7, I started smoking. 8, I started dealing drugs. Selling drugs? Selling drugs, yeah. An older person told me that they wouldn't stop a kid on a bike, so I'd ride around with my football, and then underneath I'd have the drugs, and yeah. And so that was 8. 11, I was hung off a bridge. By who? A guy from the next estate, a man. And then, 12, I was adopted, so. थैंक्स टू द फैमिली जिसने उन्हें अडॉप्ट किया, कि उन्होंने वो उस बेकार लाइफ से दूर निकल सके और एक काफ़ी बेहतरीन करियर देखा, छोटे समय के लिए ही लेकिन देखा तो। बट वो एक सब्सटेंस अब्यूज़ में फंस चुके थे। उनका गेम जो लव था उनके लिए एक स्केप रूट था। मतलब हम सभी को मालूम है हाउ मच वी लव फुटबॉल। वो एक प्लेयर के लिए ये काफ़ी बेहतरीन बात होती, लेकिन जो गेम जिसे वो पसंद करते थे वो अब एक बर्डन होने लगा।
and then I got addicted to sleeping tablets. To take a sleeping tablet to sleep and be ready for the next day is fine, but when your dopamine system and you're as broken as I am, it can obviously have the reverse effect, because I was never really dealing with the problem. You know, it got really bad at some points, and I didn't understand how bad it was. But I was never dealing with the root of the problem, which was when I was growing up, the traumas I had, the feelings I was holding on to, and I tried to deal with it all by myself. I didn't want to tell anyone, which is a part of the problem. You know, I didn't want help. I would tell myself I wasn't an addict. I wasn't addicted to them, but I definitely was. I realized that going away and talking about it and understanding it more. पोर्चेटिनो को नवंबर 2019 में सैकिंग मिलती है, जो पूरे वर्ल्ड में शॉकिंग था कि एक बढ़िया टेन्योर के बाद पोर्चेटिनो सैक क्यों होते हैं, और ही वॉज रिप्लेस्ड बाय नन अदर एंड द लेजेंडरी स्पेशल वन जोजे मरीनियो। लेकिन तब तक डेनियली के लिए इंजरीज एक पाइलअप हो रही थी, इकट्ठे हो रही थी, और सब्सटेंस यूज एब्यूज़ और बदतर होता जा रहा था। वो मरीनियो के अंडर एक जगह पे नहीं रह सके। मरीनियो को सैक किया जाता है स्पर्स के दौरा अप्रैल 2021 में, और ही वॉज दैट टाइम कि डेनियली एक कहानी बन चुके थे पास्ट की, जब तक टॉटनहम हॉटस्पर्स जोजे को सैक नहीं करती है। Career is being okay. MK don't stop the national team, bang, and then you reach the top, and then why you have in your career these little ups and downs, I don't know. और उन्हें सोल्ड कर दिया गया एवर्टन को 2022 में। तो हम देखते हैं कि ये काफ़ी बेहतरीन टैलेंट किस तरीके से पोर्चेटिनो के अंदर काफ़ी बेहतरीन करता है, बट ड्यू टू हिज सब्सटेंस यूज़ एंड वो जो दिक्कतें थी उनके साथ, इंजरीज़ की भी थोड़ी बहुत, वो पाइलअप हो जाती है, और जोजे के अंडर उनका करियर काफ़ी डाउनहिल चला जाता है, और वो मर्सीसाइड क्लब के लिए 2022 में साइन करते हैं एवर्टन के लिए, और वहाँ पे भी उनको काफ़ी दिक्कत होती है अपना इम्पैक्ट बनाने में। और उसके बाद उन्हें अनफॉर्चुनेटली टर्किश सुपर लीग में भेजा जाता है एवर्टन से 2022 में लोन पे। और बिसाका का क्लब जो था, वो फैन काफ़ी ज़्यादा डेनियले को वेलकम करते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं चला। कुछ महीने बाद ही वो क्लब के फैंस जो डेनियली को वेलकम कर रहे थे, वो उन्हें बू करने लगते हैं, और इवन डेनियली को क्रिटिसाइज़ कर दिया जाता है उनके ही मैनेजर के द्वारा। अप्रैल 2030 में काफ़ी कुछ पिक्चर्स आए कि डेनियली कुछ बोटल्स के साथ जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है और कुछ बलून्स के साथ वो दिखे हैं, जो ऑफ कोर्स दिखाता था ही वॉज नाउ एडिक्टेड। और डेनियली रिटर्न करते हैं एवर्टन अपने मर्सीसाइड क्लब के लिए, लेकिन वो फीचर नहीं कर पाते उसके बाद से ही। और उसके बाद वो काफ़ी क्रूशियल डिसीजन लेते हैं अपने करियर में कि ही इज़ गोइंग टू टेक थेरेपी। वो यूएस जाते हैं अपना हेल्प लेने, और वो हेल्प शायद जो चेकअप था उनके लिए रिहैब का, वो मदद भी करता है। 3 सप्ताह बाद वो वापस लौटते हैं, और वो इंटरव्यू देते हैं गैरी नेवल के साथ, और ही एक्सप्रेस व्हाट ही सफ़र सिंस चाइल्डहुड, और क्या क्या हुआ उनके साथ, क्या दिक्कतें थी, कहाँ वो फंस चुके हैं, और ही स्टिल वांट टू रिवाइव हिज। Yeah, I did need help, and it got to the time where I couldn't do it by myself anymore. And I think that's the thing people need to understand, that it is okay. I mean, we're definitely stronger as humans. We're stronger together. We don't have to deal with everything. करियर, और उनका एक सपना है 2026 में वर्ल्ड कप खेलने का, शायद ना हो पूरा या हो भी जाए पूरा, वी कांट से, बट जो डेनियली के साथ हुआ, शायद ढेर सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स इससे गुजरते हैं। और प्रोफेशनल प्लेयर्स ने भी, जो प्लेयर्स थे जो खेल रहे थे, वो उनके साथ खड़े दिखे। ट्विटर पे हमने देखा कुछ ट्वीट्स उनके लिए किए कि यू आर स्ट्रॉन्ग मैन, ये वो, और वो बताता है कि जो हम देखते हैं गेम, वो प्लेयर पे कितना ज़्यादा प्रेशर बना के रखता है, और बहुत बार द ग्रेट टैलेंट्स लाइक हिम जस्ट फेड अवे ड्यू टू डैट। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, क्योंकि जब याद है जब टॉटनहम हॉटस्पर्स में वो PFA प्लेयर ऑफ द ईयर बने थे, ही वॉज सेंसेशनल, ही वॉज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंग्लिश फुटबॉल, बट अनफॉर्चुनेटली उनका करियर उस तरीके से नहीं जा रहा जिस तरीके से जाना चाहिए। वी आर एक्साइटेड टू सी what next going happen to them। और reminder, like you can set reminders on your phone
have like a reminder every 11 o'clock every day, World Cup 2026. So that's my like aim for now. I think people would be like, oh, he hasn't played in a year, but I don't care. I know where my level is. So.